अभी कुछ टाइम पहले ही स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने एक मशीन को लीगल किया है जिसका आविष्कार डॉक्टर डेथ ने किया है और इस मशीन का नाम रखा गया है सर्को। बेसिकली ये जो मशीन है ये उन लोगों को हेल्प करने वाली है जो अपने आप से मरना चाहते हैं, यानी कि जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये मशीन बनाई गई है। इस मशीन को स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है जिसको पैसिव यूथेनेशिया की कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो मशीन है ये एक ताबूतनुमा मशीन है, यानी कि एक मॉर्फिन की जैसे दिखाई देती है। और ये मशीन काम करती है बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, यानी कि अगर किसी इंसान को जो मरना चाहता है या फिर सुसाइड करना चाहता है, अगर वो इस मशीन के अंदर लेट जाता है, उसको मशीन के अंदर लेटा दिया जाता है, तो वो उस मशीन को अपनी आंखों की मदद से ऑपरेट कर सकता है, अपनी पलकों को झपकाकर मशीन को ऑपरेट कर सकता है और 1 मिनट के अंदर ही उसकी जान चली जाती है, वो भी बिना किसी दर्द के। यानी कि खुद की मर्जी से जो लोग मरना चाहते हैं, यूथेनेशिया करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस मशीन को बनाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं रियलिटी गुरु यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूथेनेशिया के बारे में और सर्को मशीन के बारे में जिसको स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने लीगल किया है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने की, ताकि आने वाले जितने भी फ्यूचर में वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साल 2013 में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारिंग एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था गुजारिश। इस मूवी के अंदर यूथेनेशिया के टॉपिक के ऊपर खुल के बात की गई थी और हमको समझाने की कोशिश की गई थी कि इच्छा मृत्यु का जो कानून है उसको भारत में लाना चाहिए। जो लोग खुद से जीना नहीं चाहते हैं, जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके सुसाइड के अंदर किसी और का हाथ हो, यानी कि वो लीगली चाहते हैं कि वो अपनी इच्छा से अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोई कानून बनाया जाए, उस कानून को लीगल किया जाए, जैसा कि काफी सारी कंट्रीज में लीगल किया हुआ है। आपको शायद सुन के हैरानी होगी, लेकिन जापान, कंबोडिया, काफी सारे ऐसे देश हैं जहां पे इच्छा मृत्यु यानी कि सुसाइड करना बिल्कुल भी लीगल है। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, वो आपको हेल्प करने वाली है कि सुसाइड किस किस तरीके से की जा सकती है, कौन कौन से टर्म्स हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। और इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे कानून है जहां पे यूथेनेशिया अलाउड है, यानी कि इच्छा मृत्यु करना अलाउड है। आपको शायद सुन के हैरानी होगी, लेकिन इंडिया के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर ऐसा कानून बनाया गया है। तो बेसिकली यूथेनेशिया जो होती है वो टोटल 4 कैटेगरी के अंदर होती है। पहला एक्टिव यूथेनेशिया, जिसके अंदर डॉक्टर्स के द्वारा किसी इंसान को इंजेक्शन में जहर भर करके दिया जाता है, जिसको हत्या की कैटेगरी में भी रखा गया है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है पैसिव यूथेनेशिया। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि वेंटिलेटर के ऊपर जिंदा होते हैं। बेसिकली उनका जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो खत्म हो चुका होता है। अब ऐसे के अंदर जो व्यक्ति वेंटिलेटर के ऊपर है, उस व्यक्ति की जो फैमिली है वो उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है, यहाँ तक कि वेंटिलेटर का जो भारी भरकम खर्चा होता है उसको भी काफी लंबे टाइम तक अफोर्ड करने की कोशिश करती है। और मैं आपको बता दूं कि वेंटिलेटर लाइफ सपोर्ट मशीन का जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर उनकी जो फैमिली होती है ना तो वो कह पाती है कि भाई हम इस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं वो पैसे बनाने के लिए उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चालू रखते हैं और उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनके जो फैमिली वाले होते हैं, उनसे भारी भरकम पैसा लेते रहते हैं। तो इंडिया के अंदर जो आर्टिकल बनाया गया है 21 के अंतर्गत, उस आर्टिकल के हिसाब से पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में लीगल है। यानी कि जो इंसान लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर है या फिर वेंटिलेटर के ऊपर, तो उस इंसान के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करके उसकी फैमिली से परमिशन लेकर के उसको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। ये जो कानून है, इस कानून को इंडियन गवर्नमेंट ने लीगल किया हुआ है आर्टिकल 21 के अंदर, आप जाके इसको पढ़ सकते हो। इसी के साथ जो तीसरी कैटेगरी है वो है वॉलंटरी यूथेनेशिया। इस यूथेनेशिया के अंदर किसी दूसरे की मदद के साथ सुसाइड किया जाता है, तो ये भी एक तरीके से हत्या की कैटेगरी में ही रखा गया है। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी है वो है नॉन वॉलंटरी यूथेनेशिया, जिसको हम बेसिकली सुसाइड कहते हैं, कि कोई भी इंसान किसी भी तरीके से सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे के अंदर जब कोई इंसान सुसाइड करने की कोशिश करता है, अपने जीवन से परेशान होकर के नहीं चाहता है कि वो और भी ज्यादा जिए और वो अपने जीवन की रेखा को वहीं खत्म करना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, मरना चाहता है, तो उन लोगों के लिए सर्को नाम की मशीन का आविष्कार किया गया है, जिसका आविष्कार किया डॉक्टर डेथ ने। और ये जो मशीन है इसको स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने लीगल किया है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मशीन है सर्को, ये किस तरीके से काम करती है और क्या ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से ये 1 मिनट के अंदर बिना किसी दर्द के
आदमी की जिंदगी खत्म कर देती है। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। क्या आपने कभी मीठी नींद के बारे में सुना है? मैं बात कर रहा हूँ मीठी नींद की, जो होता है एक कमरे में अकेले सोना और अंगीठी को जला करके बंद कर देना। यानी कि जब आप एक कमरे में सोते हैं और एक अंगूठी को जला लेते हैं और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, तो जो कार्बन डाई होता है वो आपके अंदर जाना स्टार्ट कर देता है और जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कोशिकाएं हैं वो टूटने लग जाती है और आपकी जो डेथ है, आपकी जो मौत है वो नींद के अंदर ही हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। इसको कहा जाता है मीठी नींद। तो ये जो तरीका है ये काफी लंबे टाइम से काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर सर्को नाम की मशीन को बनाया गया है। जब कोई इंसान इस मशीन के अंदर जाता है तो ये जो मशीन है ये उसके जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कम कर देती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लेवल को बढ़ा देती है। तो जिसकी वजह से जो शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो ऑटोमेटिकली टूटने लग जाती है या फिर मरने लग जाती है और इसी कारण से इंसान की जो डेथ है वो 1 मिनट से कम टाइम में ही हो जाती है, वो भी बिना किसी दर्द के। हालांकि स्विट्जरलैंड के अंदर इस मशीन का काफी ज्यादा बहिष्कार किया जा रहा है, काफी ज्यादा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसको लीगल किया है। लोगों का कहना है कि इस मशीन के आविष्कार के बाद में, इस मशीन की लीगल कर देने के बाद में जो सुसाइड के जो केसेस थे वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने इसको पैसिव कैटेगरी में रखा है, पैसिव यूथेनेशिया की कैटेगरी में रखा है और गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अगर जो अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहते हैं या फिर वो लोग जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर हैं और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करने के बाद में भी इंसान को काफी ज्यादा तड़पना पड़ता है। हालांकि वो दर्द महसूस नहीं कर पाता या फिर हमको बता नहीं पाता, लेकिन जो तड़पना होता है वो महसूस करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए इस मशीन को बनाया गया है और इसको पैसिव कैटेगरी, यूथेनेशिया की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब वैसे तो इंडिया के अंदर पैसिव इच्छा मृत्यु को ही लीगल माना गया है, लेकिन जापान, कंबोडिया जैसे देशों के अंदर आप हर तरीके से सुसाइड कर सकते हो। वहां की जो गवर्नमेंट है आपको हर कैटेगरी की सुसाइड प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, ऐसा आप कह सकते हो। यानी कि गवर्नमेंट को वहां पे सुसाइड करने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, आप लोगों का क्या टेक है यूथेनेशिया के ऊपर या फिर इस तरीके की मशीन के ऊपर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसे ही और भी सारे मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड।